मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाकर बाहर निकला तो एक छोटी बच्ची जो भीख मांग रही थी, मेरी बेटी ने उसे चॉकलेट पकड़ा दी। जब मेरी पत्नी ने देखा तो उसने चॉकलेट छीनकर उस बच्ची को धक्का दिया और वो सड़क पर गिर गई। तो मैं बच्ची को अस्पताल लेकर जाने लगा तो मेरी पत्नी बोली, इस भिखारन को सड़क पर छोड़ो और घर चलो। जब मैं ना माना तो पत्नी ने तमाशा खड़ा कर दिया कि मुझे तलाक दो और बच्ची को अस्पताल ले जाओ। मैंने संबंध तोड़ दिया और बच्ची को अस्पताल ले गया। और जब बच्चों को लेने ससुराल गया तो मेरे होश उड़ गए ये देखकर कि मेरी पत्नी तो, वाह पापा, खाना बहुत स्वादिष्ट था, खाकर मज़ा आ गया। मेरी बेटी ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए खाने की तारीफ की थी। इस रेस्टोरेंट में मैं इन्हें पहली बार लेकर आया था। बहुत कम ऐसा होता था कि मेरी पत्नी और बच्चों को किसी रेस्टोरेंट का खाना पसंद आता था। उसकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया था। ये रेस्टोरेंट मेरे घर के काफ़ी पास था। भविष्य में मेरी पत्नी और बच्चों को यहाँ पर लाने में मेरा काफ़ी समय बच जाता। मैंने इन बच्चों को बाहर जाकर मेरी प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं होटल के रिसेप्शन पर बिल आदि चुकाकर बाहर आया तो मेरी नज़र एक बच्ची पर पड़ी। उसकी दशा काफ़ी दयनीय थी। चेहरे से ही मासूमियत झलक रही थी। वो भीख मांग रही थी, भगवान के नाम पर दे दो, भला होगा। वो ज़ोर की भूख लगी है। भूख के कारण पेट में पीड़ा भी हो रही है, लेकिन ये खाना मुझे अपने लिए नहीं, मेरे भाई के लिए चाहिए। वो रोते हुए बार बार विनती कर रही थी। मेरी पत्नी ने तो सिर झुकाकर अपने मोबाइल में व्यस्त थी। मेरी बेटी ने आगे बढ़कर उसके हाथ में एक चॉकलेट पकड़ा दी। वह स्वयं भी छोटी थी और मासूम थी, भीख मांगना नहीं जानती थी, लेकिन इस छोटी सी बच्ची का दर्द उसने अनुभव कर लिया था। मैं दूर खड़ा ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रहा था। हृदय में एक अजीब सी कोमलता उतर रही थी। मुझे लगा शायद आज का दिन वास्तव में शुभ दिन है, लेकिन मेरी मुस्कान अधिक देर कायम न रह सकी। मेरी पत्नी ने जब देखा कि मेरी बेटी ने चॉकलेट उस भिखारी लड़की को दे दी है तो उसके तेवर एकदम बदल गए। उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। वो तेजी से उस बच्ची की ओर बढ़ी और उसे कंधे से पकड़कर झंझोर डाला। उसके हाथ से चॉकलेट छीन ली। पता नहीं कहाँ से ये भिखारी मुंह उठाकर सामने चले आते हैं और जीना दूभर कर दिया है। किसी एक क्षण के लिए भी शांति नहीं लेने देते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के हाथ से चीज़ पकड़ने की? वो इस बच्ची का कंधा दबाए ऊंची आवाज़ में उसे डांट रही थी और साथ ही साथ उसके पूरे अस्तित्व को झंझोरने के अंदाज में झटके देती जा रही थी। इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचकर उसे इस आक्रामक कृत्य से रोक पाता, उसने अचानक उस छोटी सी बच्ची को जोर से धक्का दे दिया। बच्ची अपना संतुलन बनाए न रख सकी और सीधी सड़क पर जाकर गिरी। वहां पड़े हुए व्यर्थ सामान में से शायद कोई नुकीली वस्तु उसे लग गई। एक धीमी सी चीख सुनाई दी। उसके हाथ से खून बहने लगा। उसका कोमल सा शरीर जमीन पर कांप रहा था। आंखों में भय और बेबसी की नमी तैरने लगी। वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी कि मेरे भाई को खाना दे दो, वो बहुत भूखा है। मेरी बेटी ये दृश्य देखकर सहम गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तेजी से आगे बढ़ा। मेरे मन में क्रोध भी था, दुख भी था और शर्मिंदगी की एक चुभन भी। मैंने अपनी पत्नी के हाथ से चॉकलेट वापस ली और उस बच्ची के पास जाकर बैठ गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल भी न थी। शरीर पर धूल और थकान की एक गहरी परत जमी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी मासूमियत थी। मैंने जेब से रुमाल निकालकर उसके घाव से बहने वाला खून साफ करना चाहा, तो वह घबराकर पीछे हट गई। शायद उसे भी डर लग रहा था कि मैं भी उसके साथ कठोरता न दिखा दूं। मैंने कोमल स्वर में कहा कि घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने धीरे से सिर उठाया। आंखों में आंसू जमा थे, हिचकियां बंधी हुई थीं। उसके घाव से अभी तक खून रिस रहा था। मैं उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, मगर मेरी पत्नी इस बात को अहंकार का प्रश्न बना चुकी थी। मैं इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपनी गोद में उठाया। लेकिन उसी क्षण मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। कितनी बड़ी गलती करने के बावजूद वो कैसे निर्लज्जता से मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी और मुझसे प्रश्न कर रही थी। हालांकि मेरे विचार में होना तो ये चाहिए था कि वो लज्जा के मारे सिर तक न उठा पाती। मैंने धिक्कारती दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा
कि तुम्हारी तरह संवेदना शून्य नहीं हूँ। बच्ची को चोट लगी है, खून नहीं रुक रहा और मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो और भड़क गई और कहने लगी, कोई आवश्यकता नहीं है इसे अस्पताल लेकर जाने की, यहीं पर उतारो। ये तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है जिसे तुमने गोद में उठा लिया है। न जाने कहाँ से आई है, कहाँ की है, ये एक भिखारन है। उसने मेरी बच्ची को हाथ लगाया। अगर मेरी बच्ची को संक्रमण लग जाता और मेरी बच्ची बीमार पड़ जाती तो इसका क्या जाता? कष्ट तो मेरी बच्ची उठाती ना। अब इसे छोड़ो और चलो घर, तुम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाओगे। मुझे अपनी पत्नी की निष्ठुरता पर जी भरकर खेद हुआ था। मेरे सामने इसका ऐसा रूप पहली बार आया था। मैंने कठोरता से उसकी ओर देखा और कहा, तुम बच्चों को लेकर घर चली जाओ, मैं बच्ची को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। बच्ची को चोट लगी है और इसका उपचार करवाना हमारी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी है, अन्यथा इसके परिजन भी हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने अपनी पत्नी को कानून से डराना चाहा, मगर इसके बावजूद वो बाज नहीं आई थी। उसने तो जैसे जिद पकड़ ली थी। बार बार मुझसे कहती जा रही थी कि इस बच्ची को तुम अस्पताल लेकर नहीं जाओगे, जबकि मैं और समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। जब मैं बहस करके उसे अपना दृष्टिकोण नहीं समझा पाया तो मैंने उसे अनदेखा किया और बच्ची को लेकर आगे की तरफ बढ़ा था। तभी उसने गुस्से से मेरा हाथ दबोच लिया और निर्णयात्मक अंदाज में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके तेवर मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक थे। कड़ी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, या तो तुम इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाओगे या फिर मुझे अभी के अभी छोड़ दोगे। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वो कैसी बातें कर रही थी? वो मुझसे अलगाव की बात कर रही थी। इतनी छोटी सी बात पर वो अपना घर बर्बाद कर देना चाहती थी। इसके साथ साथ मेरे बच्चों को दोहरी परिस्थितियों में जीने पर विवश कर देना चाहती थी। मैंने आघात से उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम इस बात पर मुझसे संबंध तोड़ने पर विवश कर दोगी? क्या हमारे अब तक साथ गुजारे हुए जीवन की तुम्हारी नज़रों में यही महत्ता है? क्या तुम ज़रा सी बात से इनकार सुनकर हमारे पवित्र रिश्ते को तोड़ने की बात कर दोगी? तो उसने कहा कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अगर तुम्हारी नज़र में मेरा कोई महत्व नहीं है तो मैं अब यही सब करूँगी। अभी के अभी इन सब बातों को छोड़ो और मेरे साथ घर चलो, अन्यथा मुझे छोड़ दो। यही मेरा आखिरी निर्णय है। जब तुम मेरी बात को महत्व नहीं दे रहे तो दूसरा क्या खाक देगा? और अब तो बात मेरे अहंकार पर आ गई है। तुम्हें इस बच्ची और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। उसकी संवेदनहीनता मेरे लिए बहुत अधिक पीड़ा का कारण बन रही थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने कोई और खड़ा हो जो मुझसे ये बात कह रहा हो। वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरी ज़रा सी पीड़ा पर व्याकुल हो जाया करती थी। क्या शायद इतने वर्ष उसने केवल दिखावा करते हुए गुजार दिए थे? बहरहाल मैंने बच्ची को मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ा। अब बात मेरे भी आत्मसम्मान पर आ गई थी। कहते हैं पुरुष के स्वाभिमान को कभी भी नहीं ललकारना चाहिए, अन्यथा स्त्री हमेशा हानि में रहती है। इसकी हानि का भी आरंभ हो रहा था। मैं बिल्कुल अपनी पत्नी के सामने आकर रुका। उसकी आंखों में आंखें डालकर मैंने संबंध तोड़ने का निर्णय सुनाया। बच्ची को गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर अस्पताल आ गया। रिश्ता टूटने की बात सुनकर मेरी पत्नी के भाव बहुत अजीब से हो गए थे, जो बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। वो दुख या आघात के भाव तो कदापि नहीं लग रहे थे। मैं तीव्र मानसिक उलझन में फंसा था। डॉक्टर काफ़ी देर तक इमरजेंसी वार्ड में बच्ची के जख्मों से बहता हुआ खून रोकने का प्रयास करते रहे। वहाँ पर बहस के दौरान बच्ची का अधिक खून बह चुका था। बच्ची को और खून की आवश्यकता थी। कई घंटों की प्रतीक्षा के बाद डॉक्टर ने मुझे इस बच्ची की जान खतरे से बाहर होने का समाचार सुनाया तो मेरी जान में जान आई और मैं सारी घटना को नए सिरे से सोचने लगा। अपने भावुकता पर भी क्रोध आया। मुझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर मेरी पत्नी ने अल्प बुद्धि का प्रदर्शन किया था तो कम से कम मैं ही दिमाग से काम ले लेता। कैसे इतने सालों के पवित्र बंधन को मैंने भी पल भर में समाप्त कर दिया था। कहते हैं क्रोध बुद्धि का शत्रु होता है। मेरी पत्नी क्रोध में मुझसे अलग होने की मांग कर बैठी, जबकि मैंने क्रोध में उसे त्याग दिया। काश हम दोनों में से किसी एक को ही अपने क्रोध पर नियंत्रण होता।
तो आज ये नौबत ना आती। अब मैं सिर पकड़कर बैठा हुआ था, लेकिन इतने सारे लोगों की उपस्थिति में मैं अपनी पत्नी से संबंध तोड़ने की घोषणा कर चुका था। अब वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। बच्ची भी अस्पताल में ही भर्ती थी। उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया गया था और वो गहरी नींद सो रही थी। मुझे उसकी तरफ से कोई चिंता नहीं थी। फिर भी मैंने एक नर्स को उसका ख्याल रखने के लिए कहा और अस्पताल से बाहर निकलता चला गया। अब मेरा इरादा था कि मैं अपने ससुराल जाऊं और अपने बच्चों को अपने साथ ले आऊं। आज के होने वाले हंगामे से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए होंगे और वो इतने छोटे भी नहीं थे कि उन्हें माता पिता के अलग होने का मतलब पता ना होता। मैं जानता था कि मेरी पत्नी अब अपने अपमान का बदला लेने के लिए कुछ भी करेगी। अगर वो एक छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बनाकर मुझसे रिश्ता तोड़ सकती थी, तो वो कुछ भी कर सकती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी बच्चों के मन में कोई उल्टी सीधी बातें डाल दे और मेरे बच्चे मुझसे विमुख हो जाएं। मैं सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की शक्ल तक देखने के लिए तरसता न रहूं। इसलिए मैं तुरंत अपने ससुराल चला गया ताकि अपने बच्चों को वापस ले आऊं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आगे का रास्ता मेरे लिए और भी कठिन होने वाला है। मेरे सामने वो सच आने वाले थे जिनके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो बस गाड़ी चलाते हुए विचारों में गुम अपने ससुराल की तरफ रवाना था और सोच रहा था कि कैसे अपने ससुराल वालों से क्षमा मांगूंगा। कभी मेरी पत्नी ने मेरे साथ कोई अनैतिक व्यवहार नहीं अपनाया था और मेरे ससुराल वाले भी मुझे अपने बेटों से बढ़कर सम्मान दिया करते थे। हर काम में मुझसे सलाह लिया करते थे, बल्कि ससुराल में होने वाले सारे आयोजनों की जिम्मेदारी मुझ पर होती थी। मैं ही निर्णय करता था कि किस दिन किस समय आयोजन करना है, कैसी सजावट करनी है, कौन कौन से अतिथियों को बुलाना है। हर एक चीज़ मुझसे पूछकर की जाती थी और मैं खुद को किसी राजा से कम महसूस नहीं करता था। मैं कोई दुनिया से अनोखा नहीं था जिसे इतना सम्मान दिया जा रहा था। मैं जानता था कि वो अपनी बेटी की वजह से मुझे इतना मान देते थे, बेटी को सम्मान देते थे ताकि मैं उनकी बेटी को सम्मान दूं, मेरा ख्याल रखते थे ताकि मैं उनकी बेटी का ख्याल रखूं। आज मैंने उनका मान, आशा और विश्वास सब कुछ तोड़ दिया था। पत्नी को छोड़ने का दुख अपनी जगह, लेकिन मुझे उसकी हरकत पर अभी तक शर्मिंदगी और बहुत गुस्सा था। मैं चाहता भी तो उसकी हरकत को भूल नहीं सकता था। बहरहाल जैसे तैसे कड़ा मन करके मैं अपने ससुराल पहुंचा ताकि अपने ससुराल वालों से क्षमा भी मांग सकूं और अपने बच्चों को ले आऊं। लेकिन जैसे ही मैं ससुराल पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि रात के इस पहर भी घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। शायद बंद करना भूल गए थे। जाहिर सी बात है, उन पर विपत्ति टूट पड़ी थी। वो कैसे एक दरवाजे को याद रख पाते, जबकि सहन करने को भी बहुत कुछ बाकी था। मैं धीमे कदमों से आंगन की तरफ बढ़ा, मगर अगला दृश्य जैसे मुझे हैरान कर गया था। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और आंखों देखा भी झूठ लग रहा था। मेरी पत्नी सामने सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि मेरे बच्चे नीचे कालीन पर बैठे हुए थे। मेरे बच्चे मेरी पत्नी की विनती कर रहे थे, बार बार उसे कह रहे थे कि उन्हें पापा के पास जाना है। लेकिन मेरी पत्नी पत्थर दिल बनी हुई थी, उनकी तरफ ध्यान से नहीं देख रही थी और एक बार फिर अपनी मौज मस्ती में गुम हो जाती थी। सामने मेरी सास और ससुर भी बैठे हुए थे और मेरे साले भी मौजूद थे। इनकी बातें सुनकर तो मुझे जैसे गहरा आघात ही लग गया था। मेरा ससुर कह रहा था, विश्वास करो, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल आदमी था, जो फंसा भी मुश्किल से था और इससे जान छुड़ाना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि 2 बच्चे तक हो गए। हमारी नमिता भी खुद को पत्नी समझने लगी थी। ये तो समय रहते हमने इसे बुद्धि दे दी और समझाया कि अभी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत कुछ करना है, अभी न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँचना है और तुम एक ही आदमी पर अपनी दुनिया समाप्त कर बैठी हो। देख लिया आज तुमने उसकी असलियत, कितना प्रेम करता है तुमसे। तुम पर एक भिखारी लड़की को प्राथमिकता दी। अच्छा किया, फिर तुमने उसी समय दिमाग से काम लेते हुए उसे तलाक की मांग कर ली, वरना तो ज़िंदगी भर जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता। अब मैं उस पर गुजारा भत्ता, आलमनी और हर्जाने की रकम के केस करूँगा। बच्चों की कस्टडी लेकर इनका खर्चा अलग से लिया करूँगा। देखना तुम कैसे मैं उस इंसान को अपमानित और बर्बाद कर देता हूँ। अपने ससुर की बातें सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
ये वही व्यक्ति था जो मेरे सामने इतनी विनम्रता और सादगी से रहता था, जैसे इससे बड़ा और सज्जन आदमी कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये कितना बुरा निकला था। मैंने मन ही मन एक बार ईश्वर का धन्यवाद किया, जिसने मुझे मेरी पत्नी की असलियत दिखा दी, और ससुराल वालों का भी सारा नाटक मेरे सामने आ चुका था। मैं गुस्से से आगे बढ़ा और जाकर अपने बच्चों को उठाया, जो अभी तक मेरी पत्नी को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे देखते ही दोनों बच्चे मुझसे लिपट गए और मेरी पत्नी ने भी घबराए हुए अंदाज में उठकर मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे के भाव ऐसे थे कि वो समझ चुकी थी कि मैं इनकी सारी सच्चाई जान गया हूँ। मैं खामोशी मगर मजबूत कदमों से आगे बढ़ा, अपने दोनों बच्चों के कंधों पर रखा, इन्हें अपने साथ लगाया और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सबके चेहरे थके हुए मगर तीखे भाव लिए मुझे घूर रहे थे। मैंने पलटकर सिर्फ इतना कहा कि आज के बाद मेरा और तुम लोगों का कोई संबंध नहीं रहा। बच्चों के रास्ते में आने की कोशिश मत करना। इनका पालन पोषण और इनकी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। जिन लोगों के दिल पत्थर हो जाएं, वो रिश्तों के योग्य नहीं रहते। इस घर में ना प्रेम है, ना सम्मान है, बल्कि हिसाब किताब की मंडी है। मैं अपने बच्चों को इस मंडी का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। इतना कहकर मैं बच्चों का हाथ थामे दरवाजे से बाहर निकल आया। मेरे पीछे चीखती हुई आवाज़ें थीं, मगर मेरे कदम अब रुकने वाले नहीं थे। मैंने लेकर सीधा घर पहुंचा। अगले कुछ दिन कानूनी कागजात और अस्पताल के चक्कर में गुजर गए। मैंने खुद को संभाल लिया था, मगर अंदर एक सूनापन सा रह गया था। कुछ दिनों बाद मुझे कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ। इसमें गुजारा भत्ता और हर्जाने की भारी रकम की मांग थी। साथ ही धमकी भरे शब्द कि रकम अदा न की तो मुकदमा होगा। ये देखकर मेरे अंदर क्रोध की एक लहर उठी। दोष इन्हीं का था, गलती इन्हीं की थी, निष्ठुरता भी इन्हीं की थी, मगर फिर भी सिर उठाकर मांग करने वाले वही लोग थे। उसी क्षण सारे टुकड़े आपस में जुड़ते गए। मैं समझ गया कि ये कोई साधारण मामला नहीं, बल्कि एक पूरा खेल था। अपनी लड़कियों की शादियां अमीर लोगों से करवाना, फिर झगड़ा खड़ा करके तलाक लेना और बाद में भारी रकम सेटलमेंट लेना, ये सब सोचा समझा धंधा था। मैंने और देर न की। मैंने पुलिस को पूरे विवरण के साथ सूचना दी, सबूत दिए, रिकॉर्डिंग्स और अस्पताल के कागजात भी जमा करवाए। बहुत जल्द छापे पड़े। इनका पूरा गिरोह पकड़ा गया। षड्यंत्र बेनकाब हो गए, इनके चेहरे उतर गए, इनके अहंकार का महल धराशायी हो गया। मुझे कानूनी तौर पर भी विजय मिली और मेरे बच्चों का संरक्षण मेरे नाम रहा। फिर भी मेरे दिल में एक कसक बाकी रही कि जिस स्त्री को मैंने सम्मान दिया, सहारा दिया, वही चंद रुपयों के लिए मुझे छोड़ गई। वो चाहती तो मैं उसे करोड़ों रुपए दे सकता था, और मैं अब तक देता भी रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था, रिश्ते उसके लिए सिर्फ समझौता और व्यापार बनकर रह गए थे। वो बच्ची जिसे मेरी पत्नी ने घायल किया था, मैंने उसका संरक्षण भी अपने जिम्मे ले लिया था। उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया था और उसके स्कूल का सारा खर्चा स्वयं उठाने लगा था। उसके घर में भी राशन पहुंचा देता था, और इसके साथ ही उसकी माँ को भी एक दो जगह काम पर लगवा दिया था। मैंने अपनी तरफ से उनकी ज़िंदगी आसान कर दी थी, और फिर अपने बच्चों के नाम पर पुण्य दान समझकर न जाने ऐसे कितने ही लोगों की कठिनाइयों को दूर करने लगा, जो वास्तव में ज़िंदगी से निराश हो चुके थे। मेरी पत्नी की जब कभी मुझे याद आती तो मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि उसने वो कुछ वर्ष मेरे साथ अच्छे तरीके से गुजारे थे। मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। बस मैं ही नहीं समझ पाया था कि वो ये सब कुछ अभिनय के तौर पर कर रही है। उसे मुझसे या मेरे बच्चों से कोई लगाव नहीं है, हालांकि वो उसके भी बच्चे थे। बहरहाल मैंने जल्द उस स्वार्थी स्त्री को भुला दिया था, क्योंकि मैं जान गया था इंसान की असल कद्र उसके दिल की कोमलता और मानवता से पहचानी जाती है, ना कि धन दौलत से। अहंकार, घमंड और लालच सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ते, बल्कि इंसान के चरित्र को भी बर्बाद कर देते हैं। मुश्किल में पड़े कमज़ोर की सहायता करना हमारा धर्म है, चाहे लोग कुछ भी कहें। क्रोध और जिद में किए गए फैसले जिंदगी भर का पछतावा बन सकते हैं। इसलिए हमेशा धैर्य, संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। रिश्ते व्यापार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और प्रेम होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर
आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।